डिंडौरी जिले के बजाग जनपद अंतर्गत बैगा बाहुल्य पिपरिया गांव में बैगाओं की सैकड़ों एकड़ जमीन दलालों ने सस्ती कीमत और कूटरचना करते हुए खनिज ठेकेदारों को बिकवा दी। बैगा बाहुल्य पिपरिया गांव में काफी मात्रा बॉक्साइट है, जिसको लेकर खनिज माफियों ने वर्षों से दलालों को लगाकर कर बैगाओं की सैकड़ों एकड़ जमीन विक्रय करवा दी। इस मामले को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बैगाओं को लेकर कलेक्टरेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की मांग है कि गरीब बैगा आदिवासियों की जमीन वापस दिलवाई जावे, साथ ही जमीनों के दलालों के द्वारा बैगाओं को गुमराह कर कूटरचना कर जमीन विक्रय करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावे। वहीं ज्ञापन सौंपने के बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। हमारा जमीन को जैसे बेच दिया गया है। कितना एकड़ है? 20 एकड़ जमीन में हकदार व शामिल खाकर जो जमीन रहा है, वह जमीन को हमारा सबके परिवार के हकदार नाम भी जुड़े रहा है, वह नाम भी कटवा दें। हमारा नाम में 1 एकड़ तक जमीन नहीं बची है। भारी समस्या है। अब घास जमीन कब्जा की वो नाम चढ़ा दे कह रहे हैं पटवाई लोग, ध्यान नहीं दे रहे। हमारा घास जमीन माखन पट्टा बनवा देती तो हमारे भी संतोष हो जाती। बिके हो जमीन तो वापस नहीं है सके, ऐसे करके। आप लोग रजिस्ट्री करने आए हैं कि नहीं आए? नहीं आए। कितना जमीन था आप लोग? 20 एकड़। 20 एकड़। हाँ। तो कौन करवा दिया रजिस्ट्री? हमारा भाई ने करवा दिया। भाई ने? हाँ, कितने हिस्सेदार? काका बाप के लड़का उन रजिस्टर करवा के पैसा ले लिए। एक ढाबा रखते हैं नन्हीचारी, जमीन को बेच के न हमको पैसा दिए न जमीन दिए, सब राइट कर 20 एकड़। कितने लोग को जमीन कर सकी हैं? तो हमारा बाप ने 4 भाई था, 4 भाई के लड़का बहुत बस्ती के लगते। कितने लोगों की जमीन ऐसा किए हैं? गांव में पूरे गड़बड़ ऐसे हर कोई आदमी हर आदमी के नाम के जमीन जबरदस्ती गड़बड़ करवा दे। क्या चाहते हो आप? मुकेश है। क्या चाहते हो आप? जमीन नहीं मिल जाए हमारे बाप नाती ने कहाँ जाए। पिपरिया पंचायत है, गांव के नाम लड़ी टोला है। उसमें से जो बेच रहे से 2 एकड़ था, तो उसमें से रजिस्ट्री किए हैं उन 22 एकड़ का रजिस्ट्री किए। यहाँ है जमीन वहाँ है करके जबरदस्ती डकरा ललाच के उसने फिर भुलवा लें डकरा। केन आए रहे जमीन लेने? जसुआ रहे पन्ने दलाल रहे और मुकेश रहे। कितना पैसा दे रहे? पैसा 30,000 है। 30,000? हाँ 30। और बाकी के पैसे कहीं का था? कुछ नहीं रही कहीं चाहते थे? तो मेरे मोला जमीन आपसे कर दे। हमारी जो पिपरिया माल बाजार विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत है, वहाँ पर बाइकसाइट की खदान को अवैध तरीके से आदिवासियों की ज़मीन बाहर के आदिवासी के नाम पर खरीदी गई है। जो कुछ 4 आदिवासी के नाम आए हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं, और वो 350 एकड़ के आसपास ज़मीन एक के नाम पे 350, 100 और 150 के आसपास। तो इतनी ज़मीन अनुसूचित क्षेत्र जो कि डिंडौरी जिला ट्राइबल एरिया है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र यहाँ पे कहा जाता है, और संविधान में पहले से प्रावधान है। तो कोई भी आदिवासी भी बाहर का अगर खरीदता है तो इतनी बड़ी मात्रा में ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं है उसको। और कभी भी आदिवासियों की ज़मीन जब भी खरीदी जाती है तो उसके भाई बंद या सबसे पहले इश्तेहार उनको दिया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नियम का पालन नहीं किया गया, और ग्राम सभा की भी परमिशन ली जाती है। तो ऐसे किसी भी नियमों को ताक में रखकर बड़े बड़े सत्तासीन लोग इसमें सम्मिलित भी हैं, और उसकी डायरेक्ट एजेंसी भी है जो पाठक यस लॉजिस्ट करके कोई कंपनी है। तो ऐसा बाद में अगर जांच के दौरान सामने भी आ सकता है कि कोई सत्ता में राजनीतिक दल जो अभी भाजपा सरकार के उसमें
कोई हैं, विधायक जी का भी नाम आ रहा है। तो इसकी जांच करने के बाद पता चलेगा। और मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक इन बैगा आदिवासियों को न्याय नहीं मिलेगा, हम खदान संचालित नहीं करने देंगे। कूट रचना भी की गई है दलालों के द्वारा, बैगाओं के द्वारा, ये कहा जाता है। हाँ, ये गांव वालों ने बताया। जब हम शुरुआत से ही हमारे कार्यकर्ता और पार्टी की तरफ से 3-4 बार उस गांव का दौरा किया गया, तो वहाँ बताया गया कि जस्सू साहू और 2-3 यादव जो हैं उनको इनके पट्टे और ज़मीन की जानकारी भी दी गई और बिना पैसे के। यह बड़ी विडंबना की बात है। मैं मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन और जो तत्कालीन उस समय जो कलेक्टर रहे होंगे उनको मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इनके साथ धोखाधड़ी हुई है और ज़मीन के पैसे किसी के भी खाते में नहीं आए और इतनी बड़ी मात्रा में रजिस्ट्रियाँ हो गई। कहीं ना कहीं ये रजिस्ट्रार और जिला प्रशासन और वहाँ का पटवारी और आरआई सभी की जांच होनी चाहिए। ये सब मिले हुए हैं, हमको ऐसा लग रहा है उस केस को देखते हुए।